जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं सागर में हूँ इस वक्त और यहाँ पे टीए की भर्ती चल रही है। आपको पता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य की भर्ती चल रही है, जिसमें से एक कैंडिडेट हमारे पास है। अंदर किस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं भर्ती को लेके, आज उसके ऊपर एक हम वीडियो बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम भाई का नाम पूछेंगे, फिर उसके बाद किस तरीके से आगे चीज़ें चली है उसके क्वेश्चन रहेंगे, और लास्ट में डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं और किस प्रकार से चीज़ें चल रही है उसको भी क्लियर करेंगे। तो भाई, आप कहाँ से? जी बिल्कुल सर। मेरा नाम देवेंद्र सिंह राठौर है। आई लिव इन गौरेलापेंडा मरवाही डिस्ट्रिक्ट। जी, मैं गौरेलापेंडा मरवाही जिले से हूँ, छत्तीसगढ़ में। तो आपने सुबह कितने बजे रिपोर्टिंग किया था? सर मैंने सुबह 4:30 बजे रिपोर्टिंग किया था। मैंने सुबह 4:30 बजे रिपोर्टिंग किया था। और 4:30 बजे आप यहाँ आ गए थे, उसके कितने देर बाद उन्होंने फिर चीज़ें स्टार्ट करी थी? सर 4:30 बजे मैंने यहाँ आ गया था, उसके समथिंग 15-20 मिनट्स आफ्टर एंट्री लेना स्टार्ट हो गया था गेट में। तो एंट्री के समय कोई डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे? सर एंट्री के समय तो स्टार्टिंग में हम लोग को डॉक्यूमेंट ओपन हाथ में रखने के लिए बोला गया था, पर स्टार्टिंग में एंट्री गेट में हाइट वगैरह मेजरमेंट होता है। ओनली हाइट चेकिंग होने के बाद अंदर में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो डेट पूछने के बाद। तो आपने यहाँ देखा, सबसे पहले जो टेस्ट रहेगा वो हाइट का रहेगा। जी हाइट क्वालिफाई करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जी। फिर जैसे हाइट आपका हो गया था, उसके बाद फिर क्या चीज़ हुई थी आगे? हाइट होने के बाद सर आगे में फिर डॉक्यूमेंट टेस्ट होता है उसमें, क्योंकि ऑलरेडी पहले से एंट्री गेट के पहले से ही बता दिया जाता है कि आप किस ट्रेड में अप्लाई कर रहे हैं। आप पहले से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि पहले यदि हमने सोल्जर जीडी बोल के अंदर एंट्री लिया, उसके बाद अंदर में जाके हम ट्रेडमेंट चेंज करेंगे तो वो थोड़ा पॉसिबल होगा नहीं, ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले से हम डिसाइड कर लें कि हमको जाना किस ट्रेड में है, क्योंकि ऑलरेडी जो सोल्जर जीडी के लिए है, मिनिमम 30% मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने चाहिए और मिनिमम 45% ऑल ओवर होना चाहिए। यदि उतने नहीं है तो फिर ट्रेडमैन के लिए आपको 8th क्लास की रिजल्ट की डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी, जिराक्स कॉपी चाहिए, तो फिर वो पहले से ही आप करा लीजिए। अदरवाइज हमने पहले यहाँ से सोल्जर जीडी बोल के गए, फिर अंदर में हमने यदि ट्रीटमेंट चेंज कर रहा है तो वहाँ से फिर हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ एक हमें एक चीज़ और नहीं पता चली है कि आप कौन सी कैटेगरी में टेस्ट देना चाह रही है, आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए। अगर जीडी देने के लिए एक यहाँ पे एक चीज़ बताइए भाई ने कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स के ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको फिर जीडी में देने के लिए आप क्वालिफाई नहीं रहेंगे, उसके लिए फिर आपको ट्रेडमेंट चूज करना होगा। तो जैसे आपने बताया कि एंट्री के बाद डॉक्यूमेंट्स लगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे, एक बार बता दीजिए। एंट्री के बाद सर आपको बताना चाहूँगा, जो मार्कशीट की जिराक्स कॉपी है, यदि हम सोल्जर जीडी से हैं तो 10th क्लास की हमको चाहिए। लेकिन यदि हम ट्रेडमैन में अप्लाई कर रहे हैं तो 8th क्लास की चाहिए और 10th की भी चाहिए, पर 10th की में अलग पोस्टेड है, जैसे मेस कीपर, हाउस कीपर करके है। तो उसके बाद 10th क्लास की एक जिराक्स कॉपी और एक डोमिसियल सर्टिफिकेट जो होता है, निवास प्रमाण पत्र, उसकी एक जिराक्स कॉपी चाहिए। बस ये दो की जिराक्स कॉपी अंदर में वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है स्टार्टिंग हाइट बार टेस्ट के बाद सेकेंड स्टेप में। तो दोस्तों, आपने देखा, सबसे पहले जब हाइट मेजर हो गई, उसके बाद दो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, एक तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र और एक मार्कशीट, जो भी आपके पास है, 10th 12th 8 जो भी आप किस कैटेगरी में दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स का हो गया था, उसके बाद फिर कौन क्या करवाया उन्होंने? डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने के बाद सर वहाँ पे जो अंदर का प्रोसेस होता है, एक बकेट होता है, उसमें हमारे हाथों को कलर किया जाता है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम डबल री एंट्री ना ले सकें, हमको फर्स्ट चांस ही मिले, जो कि सही भी है। उसके बाद हमारे हाथों को कलर करने के बाद फिर हमको वहाँ पे लाइन में लगा के अंदर में वो लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। जैसे जो सोल्जर जीडी का है उसको अलग कैटेगरी में बैठाते हैं, ट्रेडमैन का है उसको अलग, क्लियर टेक्निकल वगैरह है उनको अलग अलग कैटेगरी में बैठाया जाता है। उसके बाद उसमें से भी सर एज क्राइटेरिया करके कुछ रहता है, जैसे अंडर 30 है तो उन लोगों को अलग ग्रुपिंग में बैठाया जाता है, 30 से ओवर एज है तो उन लोगों को अलग ग्रुपिंग में बैठाया जाता है। ये चीज़ें होती है सर। तो दोस्तों, आपने देखा, जब डॉक्यूमेंट्स हो गया था, उसके बाद में उनको कैटेगरीज वाइज सभी कैंडिडेट्स को डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें दो कैटेगरीज थी, एक एज वाइज थी और एक जो आपका ट्रेडमैन हो गया, जीडी हो गया, इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से वहाँ पे कैंडिडेट्स को डिवाइड कर दिया गया था। उसके बाद फिर सर क्या हुआ? उसके बाद सर वहाँ से फिर सेकंड दूसरे जगह प्लेस पे बैठा के वहाँ काउंटिंग वगैरह की जाती है, फिर बैचेस बनाए जाते हैं वहाँ काउंट करके। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अभी हमारा जो बैच बना था ये 17 का बैच बना था। मतलब 17 का बैच बना था? 17 70 का बैच बना था भाई का। मतलब कि जो ग्रुप बन रहा है, बैच बन रहा है जिसमें रनिंग करा रहे हैं, वो 70-70 करा रहे हैं, ऐसा? जी, हमारी रनिंग तो 70 की ही हुई है, पर अब अदर में क्या कैसा है वो मैं कैसे बता सकता हूँ, पर जो हमारी रनिंग हुई है वो 70 के बैच में ही हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे 50 से लेके 70 के बीच का ग्रुप बन रहा है, उसमें फिर आगे रनिंग करवाया उन्होंने। जी सर, रनिंग करवाया उन्होंने।
रनिंग करवाने के बाद सर जो ग्राउंड का मेजरमेंट है, ग्राउंड जैसे 1600 मीटर का ग्राउंड है, जिसमें 100 मीटर लॉन्ग रोड पे है और बाकी 3 राउंड ग्राउंड है 500 मीटर का, मतलब 500 इक्वल टू 3, मतलब 1500 मीटर का आपका ग्राउंड का चक्कर हो गया और 100 मीटर आपका एक्स्ट्रा रोड है। वो प्लेस के हिसाब से ऐसा बनाया गया है, मतलब हम लोग को 3 चक्कर और 100 मीटर रोड करके 1600 मीटर हम लोग को रनिंग कंप्लीट करने हैं। तो मतलब मैं यहाँ ये समझा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले 3 चक्कर आपको ग्राउंड के लेने हैं, उसके बाद फिर रोड रनिंग है, नहीं, ऐसा? पहले स्टार्टिंग पॉइंट में ही 100 मीटर हमको कवर हो जाता है, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचते तक हम हर 100 मीटर का डिस्टेंस यही रहता है, उसके बाद ग्राउंड के 3 चक्कर। ठीक है, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग होगी वहां से लेके 100 मीटर के समथिंग आपको रोड रनिंग रहेगी, देन उसके बाद आप ग्राउंड में इंटर कर लेंगे, वहां पे आपको 3 राउंड लेने हैं। जी जी तो वहां पे आपको कुछ आइडिया है कि कितने के मीटर का ग्राउंड है? सर, अब एग्जिट तो मैं नहीं बता सकता, फिर भी ऑल एवरेज तो वहाँ पे बोलते हैं वो 500 मीटर का, उनके बताने के हिसाब से 500 मीटर की सर्कल है वो पर। तो 100 मीटर इधर हो गया, फिर 500 500 मीटर के 3 चक्कर आपको ग्राउंड में लिए जाएंगे, इस तरीके से आपका वहाँ पे रनिंग कराएंगे। वहाँ पे शूज वगैरह को लेके कुछ अलग इंस्ट्रक्शन है क्या? जी, ऐसा तो कोई बॉन्डेड नहीं है, आप शूज या विदाउट शूज दोनों आप यूज कर सकते हैं, बट वो आप जिसमें कंफर्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो थोड़ा सा रोड रनिंग है, हल्का रोड में जो गिट्टी है छोटी वाली वो उभरी हुई है, तो यदि कोई प्रैक्टिस किया वो उसके प्रैक्टिस के ऊपर है। यदि कोई प्रॉपर शूज में दौड़ना चाहे तो शूज में दौड़ सकता है, लेकिन कोई खाली पैर दौड़ना चाहे तो वो खाली पैर भी दौड़ सकता है, बट उसकी सेल्फ की जैसे चोट लगने पे और कुछ लगने पे उसकी सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वहाँ पे, क्योंकि जो विदाउट, मान लीजिए शूज में प्रैक्टिस किया फिर वो विदाउट शूज दौड़ेगा तो हल्का फुल्का उसको चोटें आना लाजमी ही है, तो उस टाइम के लिए वो खुद जिम्मेदार है। और जैसे वॉच वगैरह अलाउड है क्या, घड़ी? वॉच तो अलाउड नहीं है वहाँ पे, रनिंग के टाइम पे वॉच वगैरह अलाउड नहीं है। जैसे अब रनिंग हो गया था, रनिंग के बाद फिर क्या चीज़ कराई उन्होंने? रनिंग के बाद सर, रनिंग कंप्लीट करने के बाद ऐसा, उसके आगे तो मैंने क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन रनिंग कंप्लीट करने के बाद ऐसा बोलते हैं जैसे बीम वगैरह हो गया, पुलअप्स हो गए, उसके बाद लॉन्ग 9 फीट का जो लॉन्ग डिस्ट होता है गड्ढा, उसको लोग क्रॉस करवाते हैं लॉन्ग जंप में। उसके बाद फिर बैलेंसिंग बीम वगैरह पे वो लोग क्वालिफाइंग है वो, हाँ वो सबको करवाते हैं। उसके बाद फिर अंदर मेडिकल वगैरह के लिए डॉक्यूमेंटेशन फिर से रीड, उसमें फाइनली जो एक बार और डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह की रिव्यू की जाती है, वहाँ पे चेकिंग की जाती है और दोबारा से। और जैसे आपके सामने कितने ग्रुप ने, मतलब कितने ग्रुप की रनिंग हो चुकी थी? मेरे सामने सर, मैं तो फर्स्ट बैच में ही था, मैं फर्स्ट बैच में ही रनिंग किया हूँ। मेरे बैच में 70 बंदों की रनिंग हुई थी। उसमें से कितने को सिलेक्ट किया है? उसमें से सर मैं आपको बताऊं, ऑल ओवर उसमें से कम 12-13 बंदे तो आ ही गए थे। तो दोस्तों जैसे भाई ने, जिसमें 12-13 बंदों में से 4-5 बंदे ने एक्सीलेंट मारी और बाकी गुड्स में थे। तो इस प्रकार आपने देखा लगभग 70 के समथिंग कैंडिडेट्स रन किए थे एक साथ में, जिसमें से 12 से 14 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, और ये वही कैंडिडेट्स है जिसने गुड और एक्सीलेंट परफॉर्म किया है। तो आपको अगर टाइम क्वालिफाई भी करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बेस्ट ऑफ में रहना होगा, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और एक छोटा सा डाउट हो रहा है, क्या वेट को लेके भी कुछ इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे? सर, वेट को लेके इंस्ट्रक्शन तो है, पर वहाँ पे जैसे मान लीजिए मिनिमम वो क्राइटेरिया एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से, पर फिर भी मिनिमम 50 केजी तो रहना चाहिए। लेकिन डाउट ऑफ 50 केजी यदि कोई कम है, मान लीजिए वो कोई नेशनल एथलीट है या किसी नेशनल लेवल का उसके पास सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कोई गेमिंग वगैरह का, तो उसको शायद कुछ वहाँ पे कंसेक्शन वहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे भर्ती पैटर्न, किस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। इसी तरीके से और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।